देखिए, हम सब लोगों की 32 साल की तपस्या है, 32 साल की मेहनत है हमारे परिवार की। आखिरकार 32 साल का इंतजार खत्म हुआ और माफिया मुख्तार अंसारी को उसके गुनाहों की एक और सजा मिल गई। अवधेश राय की हत्या के बाद से उनका परिवार मुख्तार अंसारी को सजा दिलाने के लिए इतने लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़ता रहा और आखिरकार वो दिन आया जब कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के कानूनी शिकंजे से बचने की सारी कोशिशों को धूमिल कर दिया। पहले से ही जेल में बंद मुख्तार अंसारी को अब अदालत के फैसले के बाद ताउम्र जेल में सजा काटनी पड़ेगी। वहीं दूसरे मामले में मुख्तार को 3 साल की सजा सुनाई गई। वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार को सजा का फरमान सुनाया। 1,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। मुख्तार अंसारी पर फैसला आना था, इसलिए कोर्ट में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। अदालत ने पहले दोपहर 2 बजे के बाद सजा सुनाने का ऐलान किया। पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। मुख्तार अंसारी की सिट्टी पिट्टी गुम, चेहरे पर चिंता का सागर तैर रहा था। सजा से पहले मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से माफ कर देने की गुहार लगाई। जिस मुख्तार अंसारी का किसी जमाने में पूरे उत्तर प्रदेश में खौफ रहा करता था, वो सजा माफ करने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। मुख्तार अंसारी ने जज से अपनी बढ़ती उम्र का हवाला दिया, कम सजा की अपील भी की, लेकिन कोर्ट से उसे कोई रहम नहीं मिली। पुख्ता सबूतों और तथ्यों के आधार पर जज ने मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। मुख्तार अंसारी ने अपना माथा पकड़ लिया और उसके चेहरे पर परेशानी दिखी। माफिया मुख्तार अंसारी को सजा मिलने के बाद अलग ही तस्वीरें देखने को मिली। अवधेश राय के परिवार को इंसाफ मिलने के बाद समर्थकों ने हर हर महादेव के नारे लगाए। कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को अपने उस पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे लिया। उनका चेहरा दिख रहा था। मुख्तार अंसारी ये कह रहे थे कि मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन फिर भी यदि कोर्ट हमको गुनाहगार मानती है तो कम से कम जो सजा हो हमको दे। जबकि जो प्रोसिक्यूशन के वकीलों का था कि उनको मैक्सिमम सजा दी जाए, यानी फांसी दी जाए, लेकिन कोर्ट ने इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस नहीं माना और उनको आजीवन कारावास की सजा और 1 लाख जुर्माना 302 में, और यदि जुर्माना नहीं अदा करते हैं तो 6 महीना और जेल में भुगतनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि अब मुख्तार अंसारी को अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन जेल में बिताना होगा। मुख्तार अंसारी को सजा मिलने पर अवधेश राय के छोटे भाई और कांग्रेस नेता अजय राय ने सुकून की लंबी सांस ली। उनके लिए ये बेहद ही भावुक पल रहा। अजय राय ने कोर्ट का शुक्रिया भी अदा किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अदालत के फैसले का स्वागत किया। चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे प्रदेश के अन्य कोई खूंखार अपराधी हो, प्रभावी पैरवी का परिणाम है कि आज कानून की ताकत क्या हो रही है, इसका अपराधियों को एहसास हो रहा है। और पूर्ववर्ती सरकारें, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों को सरकार के माध्यम से संरक्षण प्राप्त होता था। साल 1991 में 3 अगस्त का वो दिन था जब दिन दहाड़े कार से बदमाश उतरे और कांग्रेस नेता अवधेश राय पर दनादन फायरिंग कर दी। वारदात वाराणसी शहर के चेतगंज थाना क्षेत्र के लहुराबीर इलाके में हुई थी। अवधेश राय की हत्या के वक्त उनके छोटे भाई अजय राय भी वहां पर मौजूद थे और उन्हीं की आंखों के सामने उनके भाई को मौत के घाट उतार दिया गया था। वो दिन था और 32 साल बाद आज का दिन। अजय राय एक पल भी चैन से नहीं रह पाए थे। उनकी माफिया मुख्तार अंसारी को सजा दिलाने की कसम आज पूरी हुई। अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, कमलेश सिंह, राकेश और भीम सिंह सहित दूसरे लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। अब्दुल कलाम और कमलेश सिंह की मौत हो चुकी है। यूपी में गैंगस्टर और माफियाओं के अब दिन लग गए क्योंकि कानूनी शिकंजे में कसने के बाद बचना मुश्किल हो गया। अतीक अहमद भी बुरी तरह कानून के जाल में फंस गया था। हालांकि बाद में उसकी हत्या हो गई। माफिया मुख्तार अंसारी को सजा मिलने के बाद एक बार फिर यह बात साबित हो गई है कि गैंगस्टर और माफियाओं को कानून किसी भी सूरत में बख्शेगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 19 साल पहले मुख्तार ने जेलर के सिर पर रिवॉल्वर तान दी थी। लोअर कोर्ट ने मुख्तार को बरी कर दिया था, लेकिन योगी सरकार ने केस को अंजाम तक पहुंचाया। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
जब मुख्तार अंसारी गवाहों को धमका करके उनकी हत्याएं करा करके केसेस को छुड़वा लेता था। योगी आदित्यनाथ को बहुत बहुत बधाई। मामले की एफआईआर 28 अप्रैल 2003 को तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग कोतवाली में दर्ज करवाई। तब से 19 साल हो गए। गवाहों को डराने की भी शिकायत मिलती रही, सबूतों से छेड़छाड़ की भी शिकायत मिलती रही। इसी मामले से एमपीएमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को बरी भी कर दिया, लेकिन एमपीएमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ योगी सरकार ने हाई कोर्ट में अपील की और हाई कोर्ट ने मुख्तार को सुना दी 7 साल की सजा। जेलर के साथ गाली गलौज, सरकारी सेवक से अभद्रता और रिवॉल्वर तानकर जान से मारने की धमकी देने में मुख्तार को सुना दी गई 7 साल की सजा। जो मुख्तार अंसारी खुद को यूपी का सबसे बड़ा बाहुबली बताता था, जो ये मानकर चलता था कोई उसके खिलाफ कोई गवाह नहीं टिक सकता और कोई उसके खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, इस सजा ने मुख्तार के इस घमंड को चूर चूर कर दिया। एक बार फिर ये बात साबित हो गई कि योगी राज में माफिया की खैर नहीं और कोई भी कानून की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो मुख्तार पर एक के बाद एक बेहद गंभीर मामलों में केसेस दर्ज होते रहे, लेकिन मुख्तार हर बार बच निकलता। लेकिन योगी सरकार ने माफियाओं के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचा कि उसमें फंसकर मुख्तार के माया जाल का दी एंड हो गया। देखिए। मुख्तार के खिलाफ चल रहे सभी मामलों की तेजी से सुनवाई हो रही है। हर गवाह, हर सबूत को फिर से खंगाला जा रहा है और कोर्ट में बेहद गंभीरता से सरकार अपना पक्ष रख रही है। इसी का नतीजा है कि अब मुख्तार को सजा भी होने लगी है। वहीं योगी सरकार ने मुख्तार के अवैध कारोबार पर जबरदस्त एक्शन लिया। मुख्तार अंसारी की 527 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर सरकार शिकंजा कस चुकी है। इसमें सरकार ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख्तार और उसके करीबियों की 246 करोड़ की संपत्तियां जब्त की हैं, जबकि उसके अवैध कब्जे से करीब 281 करोड़ की संपत्तियां या तो मुक्त कराई गई हैं या ध्वस्त कर दी गई हैं। पूरे देश में मुख्तार पर कुल 59 मामले दर्ज हैं। इनमें से 20 मामले कोर्ट में चल रहे हैं। सरकार ने 212 करोड़ की छूट पहुँचाई है, यानी योगी सरकार ने मुख्तार की काली कमाई के हर जरिए को ध्वस्त कर दिया है। और इसमें सबसे पहले इनके जो अवैध निर्माण थे, अवैध संपत्तियां थी, उनको जब्त कराया गया। जो ऐसे गैंगस्टर थे जिनको ये लगता था कि वो कानून के ऊपर हैं, उनकी बेल निरस्तीकरण कराई गई। उसको जहां ट्रायल चलना चाहिए वहां लाके ट्रायल कराया गया। साथ ही साथ जो हमारे विटनेसेस हैं उनको पूरा प्रोटेक्शन दिया गया और जो हमारा अभियोजन विभाग है उसने भी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं मुख्तार के गुर्गों पर भी तेजी से एक्शन जारी है। मुख्तार के गुर्गों के काले कारोबार पर योगी सरकार शिकंजा कस रही है। ऐसे में मुख्तार पर इस ट्रिपल अटैक ने उसके पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया है। मुख्तार पर पूरे देश में करीब 54 मामले दर्ज हैं। गौर करने वाली बात यह है कि योगी सरकार आने से पहले मुख्तार अधिकतर मामलों में बच निकलने में कामयाब हो जाता था। या तो गवाह अपने बयान से मुकर जाते थे या मामले में साक्षी नहीं मिल पाते थे और मुख्तार बच निकलने में कामयाब हो जाता था। लेकिन योगी सरकार आने के बाद मुख्तार की सारी हेकड़ी हवा हो गई। अब मुख्तार से जुड़े हुए सभी मामलों पर न केवल कार्रवाई हो रही है बल्कि अब मुख्तार को सजा भी होने लगी है, यानी कि यूपी का ये माफिया अब घुटनों पर है। मुख्तार अंसारी की वजह से यूपी और तत्कालीन पंजाब की सरकार आमने सामने आ गई थी। रोपड़ जेल में रहने के दौरान यूपी सरकार ने कई बार मुख्तार को यूपी लाने की कोशिश की, लेकिन तत्कालीन पंजाब सरकार किसी न किसी बहाने उसे वहीं रोक रही थी। मुख्तार को लाने के लिए जब यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई तो वहां भी उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन वहां दाल नहीं गल पाई।
आखिरकार 6 अप्रैल 2021 को यूपी सरकार उसे पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल लाने में कामयाब रही। योगी राज में प्रदेश में माफिया पस्त हैं। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण मुख्तार जैसे माफिया अपने घुटनों पर आ चुके हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ।